हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 168 तक के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये उन बच्चों के लिए क्लास है जो बोल रहे हैं कि हमें क्लासेस देखने में परेशानी हो रही है, आपने लाइन वाइज नहीं कराया है, क्वेश्चन वाइज नहीं करवाया है। तो उन्हीं के लिए हम ये वीडियो जो है बना रहे हैं, जिससे उनको वीडियो देखने में कोई दिक्कत ना हो। आप क्वेश्चन 1 से लेके कंटिन्यू जो सीरीज है उसको देखिएगा। तो आज जो टॉपिक होने वाला है क्वेश्चन 1 से लेके 168 तक के हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद आगे का हम वीडियो और अपलोड करेंगे ताकि आपको किसी भी क्लास को देखने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए फिजिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आज से हम आपके लिए फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मात्रक यूनिट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मात्रक फुट निम्न में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों, मात्रक फुट जो है ये एफपीएस प्रणाली से संबंधित है। कौन सी प्रणाली से? एफपीएस प्रणाली से। दोस्तों, मात्रकों की एफपीएस प्रणाली में लंबाई मापन के लिए फुट, द्रव्यमान के मापने के लिए पाउंड एवं समय मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान कितना होता है? दोस्तों, एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान जो होता है वो होता है 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो ये जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इकाई में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान जो होता है ये होता है 2.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम प्रति किलोग्राम। रुंटगेन जो है दोस्तों विकिरण मापन की एक गैर एसआई इकाई है जो वायु में एक्स किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनन प्रभाव को मापती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकन मैग्नेटाइजेशन का मात्रक डैश होता है? दोस्तों, चुंबकन मैग्नेटाइजेशन का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर जो है चुंबकन मैग्नेटाइजेशन का मात्रक होता है। चुंबकन मैग्नेटाइजेशन की एसआई इकाई एम्पियर प्रति मीटर होती है। इसका विमीय सूत्र होता है L⁻⁻1 I, जहां L लंबाई को दर्शाता है तथा I धारा एम्पियर को दर्शाता है। चुंबकन को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आधार राशियों के मात्रकों को हम बोलते हैं मौलिक या मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मौलिक या मूल मात्रक बोलते हैं आधार राशियों के मात्रक को। मूल राशियां, आधार राशियां वे राशियां है दोस्तों जिनको किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये राशियां स्वतंत्र होती है तथा अन्य व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए आधार राशि के रूप में प्रयोग की जाती है। अब दोस्तों, भौतिक राशि कौन कौन सी होती है, उसके मात्रक क्या होते हैं, प्रतीक क्या होता है, सभी देख लेते हैं। दोस्तों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी इसका मात्रक होता है। समय का मात्रक होता है सेकेंड, एस से स्मॉल एस से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, कैपिटल के से इसे प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ए से इसे प्रदर्शित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, MOL से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसे CD से हम प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक होता है हमारा वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है? वाट प्रति वर्ग मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों कैंडेला, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है?
घंटा, किलोग्राम, मोल, मीटर। तो घंटा जो है दोस्तों ये एसआई मात्रक नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? दोस्तों एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी? 7। भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवृत्ति मापन का मात्रक क्या है? दोस्तों आवृत्ति के मापन का मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति के मापन का मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल तथा दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्न में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं मूल मात्रक का। किसका? मूल मात्रक का। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन से? लंबाई जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। तापमान केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो ये जो है 7 मूल मात्रक है एसआई प्रणाली में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों घन कोण का एसआई मात्रक होता है हमारा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है घन कोण का एसआई मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई पद्धति में निम्न में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों मूल राशि हमारी कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान और समय जो है ये हमारी मूल राशि है। देखते हैं अगला। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? दोस्तों एम्पियर सेकेंड जो इकाई होती है वो होती है आवेश की। किसकी होती है? आवेश की। हम जानते हैं आवेश Q बराबर क्या होता है दोस्तों? I इंटू टी के होता है, मतलब धारा इंटू समय के। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश की इकाई हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है हमारी ओम मीटर। ओम मीटर जो है ये प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ठीक है दोस्तों, बात करें प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है वो होती है ओम मीटर। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई होती है दोस्तों हमारी केल्विन। केल्विन जो है ये तापमान की एसआई इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन सा है? दोस्तों किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक है हमारा जूल। जूल कार्य को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जूल का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है, अतः किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक हमारा कौन सा है? जूल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है? किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक है दोस्तों क्या? किलोग्राम और न्यूटन। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। और न्यूटन किसका है? भार का एसआई मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक है? दोस्तों दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य का मात्रक वही होता है जो डैश का होता है। दोस्तों कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है। ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। दोस्तों कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को हमने बल लगा के आगे बढ़ा दिया तो कार्य
ये क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा, क्योंकि वस्तु अपने स्थान से क्या हुई है, हटी है। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु का बल की दिशा में विस्थापित होना उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है, अतः कार्य का मात्रक वही होता है जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? तो दोस्तों क्विंटल इकाई का उपयोग करके जो है मापा जाता है द्रव्यमान। किसको मापा जाता है? द्रव्यमान को मापा जाता है। क्विंटल द्रव्यमान के मापन की एक इकाई है जो 100 किलोग्राम के बराबर होती है। इसका उपयोग आमतौर पर अनाज या अन्य थोक वस्तु को मापने के लिए किया जाता है। तो एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किलोवाट घंटा इकाई का उपयोग किया जाता है। किसका? किलोवाट घंटे का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक डैश है। दोस्तों खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रकाश वर्ष का। दोस्तों प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष मुख्यतः लंबी दूरियों जैसे खगोलीय दूरी तथा दो तारों आदि के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? माना कि J जूल, C कुलाम और S सेकेंड है। तो दोस्तों 1 जूल प्रति 1 कुलाम जो है, 1 जूल प्रति 1 कुलाम जो होता है ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। दोस्तों वोल्ट जो है ये विद्युत वाहक बल की इकाई है, इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कुलाम, 1 जूल प्रति कुलाम के बराबर होता है। ठीक है, वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की क्षमता निर्धारित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो जूल होता है। ठीक है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, ये आपको पता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों सीमेंस को जो है एसआई आधार मात्रकों के रूप में हम व्यक्त करते हैं किस प्रकार से? किलोग्राम -1 मीटर -2 S3A²। तो इस प्रकार हम सीमेंस को एसआई आधार मात्रक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? तो एम्पियर की परिभाषा, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो कूलाम जो है, ये कूलाम जो है ये एसआई मूल मात्रक है जो एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है। दोस्तों 1 एम्पियर वह धारा है जिसमें 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से होकर गुजरता है। तो दोस्तों क्या होता है? Q बराबर IT। कूलाम बराबर क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, इसका मात्रक होता है। अतः आवेश के एसआई मात्रक कूलाम को एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है? दोस्तों कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? दोस्तों एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। किसके? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार बराबर। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, इसे हम पास्कल कहते हैं। और एक बार मुख्यतः 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? तो व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है दोस्तों वोल्ट, न्यूटन, जूल। केल्विन, मोल, एम्पियर ये तो मूल मात्रक है। मीटर, सेकंड, किलोग्राम ये भी मूल मात्रक है। मीटर, किलोग्राम, एम्पियर ये भी मूल मात्रक है। तो वोल्ट, न्यूटन, जूल जो है ये व्युत्पन्न मात्रक को निरूपित करता है।
दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक की यदि बात की जाए तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। एसआई व्युत्पन्न इकाइयाँ वोल्ट विद्युत विभव की इकाई है, विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न एसआई इकाई है। न्यूटन बल की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। जूल ऊर्जा कार्य एवं ऊष्मा की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है त्वरण की एसआई इकाई। दोस्तों किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण एक कैसी राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? दोस्तों शक्ति की इकाई नहीं है हमारी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप kWh होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है दोस्तों हमारी किलोवाट। किलोवाट जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो दोस्तों वोल्ट प्रति एम्पियर जो है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब कैसे होता है चलिए हम देखते हैं। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक का हम प्रतिरोध हम कहते हैं। मतलब प्रतिरोध R क्या होता है? V/I होता है। तो क्या हो जाएगा? विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रभावित धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो 1 ओम होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्धन की इकाई क्या है? दोस्तों आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्धन मैग्निफिकेशन की यदि बात करें दोस्तों तो आवर्धन मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है दोस्तों हमारी क्या? मीटर। मीटर जो है ये फोकस दूरी की एसआई इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है हमारा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो दोस्तों एसआई मात्रक नहीं है कैलोरी। कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबाई की एसआई इकाई है? दोस्तों लंबाई की एसआई इकाई जो होती है वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। तो लंबाई की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों त्वरण का मात्रक जो है वो है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण का मात्रक है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है वो होती है बेकुरल। बेकुरल जो है ये रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई होती है दोस्तों हमारी न्यूटन। न्यूटन जो है ये भार की एसआई इकाई है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्न है। किलोग्राम द्रव्यमान की एसआई इकाई है। ग्राम द्रव्यमान की सीजीएस इकाई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो एसआई मात्रक कैंडेला जो है दोस्तों ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड तथा वेग की इकाई मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? दोस्तों संवेग की एसआई पद्धति में इकाई होती है हमारी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? स्थिर रहता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड ही होता है दोस्तों, ठीक है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगा है तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आवेश की यदि बात करें दोस्तों तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, किसका? विद्युत आवेश का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ज्ञात है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है दोस्तों ओम, ठीक है। दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम हम कहते हैं। इसे V बराबर IR से दर्शाते हैं, जहां R क्या है? हमारा प्रतिरोध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य की इकाई कौन सी नहीं है दोस्तों? ये नहीं है हमारी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई है। न्यूटन मीटर कार्य की इकाई है। जूल कार्य की इकाई है। दोस्तों किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W जो होता है बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, और कार्य की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर अथवा जूल या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। किसकी इकाई है? बल की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई होती है दोस्तों डायोप्टर। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें लेंस की क्षमता की दोस्तों, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता हम कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता कैसी होगी? P बराबर होगा 1/f डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को जो है हम मापते हैं क्यूरी में। किसमें? क्यूरी में। दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट की यदि बात करें तो शक्ति की एसआई इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापती है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उद्योग इंडस्ट्री में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो उद्योग या इंडस्ट्री में शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति। क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। ये क्या है? हमारा शक्ति है। ठीक, तो शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा कार्य बटा समय। क्या होता है? शक्ति P बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों? 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? दोस्तों ध्वनि को मापने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए। दोस्तों ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता जो है ये डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है।
ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है। तो दोस्तों एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की जो इकाई होती है ये होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। दोस्तों प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगी। बात करें बल के बारे में दोस्तों, तो बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। और शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? तो वाट होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न को मिलान कीजिए। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों हमारा क्या? हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ए से कनेक्ट हो जाएगा, स्वप्रेरण सी से कनेक्ट हो जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स बी से कनेक्ट हो जाएगा। तो ए सी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए सी बी ऑप्शन डी में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? दोस्तों अपवर्तनांक का मात्रक होता है क्या? अब कोई मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता? अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। दोस्तों अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है दोस्तों जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक होती है। ठीक है, तो यही क्या है? अपवर्तनांक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? दोस्तों जूल में किसे मापा जाता है? तो ऊर्जा को जो है इसे जूल में मापा जाता है। किसको? ऊर्जा को। दोस्तों विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक निम्नवत है। दोस्तों ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। बल का मात्रक न्यूटन। शक्ति का मात्रक वाट। दाब का मात्रक पास्कल। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो दोस्तों कार्य की इकाई जो होती है ये ऊर्जा की इकाई के समान होती है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को हम बोलते हैं क्या? वाट। वाट जो है शक्ति की इकाई है। ठीक है दोस्तों, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। शक्ति की SI इकाई क्या है? वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो दोस्तों सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, घनत्व की इकाई क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होती है। विस्थापन की मीटर होती है। और सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों गैलन जो है सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गैलन का। ठीक है दोस्तों, गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की जो दूरी का उपयोग किया जाता है वो है प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग। कौन सी इकाई का? प्रकाश वर्ष। दोस्तों अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर
ये जो है 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों दबाव या दाब की एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। दाब P बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल डिवाइडेड बाई पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक कैसी राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल की इकाई डैश है। दोस्तों बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल की इकाई क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान m एवं उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? दोस्तों बल फोर्स की एसआई यूनिट होती है हमारी क्या? न्यूटन। दोस्तों बात करें अन्य राशियों के बारे में तो ताप की एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का होता है केल्विन, बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल और विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है, गलत है। प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक सीमेंस होता है। दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स हम कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? तो वेबर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। दोस्तों विस्थापन की एसआई इकाई होती है हमारी मीटर। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह एक कैसी राशि? तो यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई होती है क्या? वोल्ट। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है दोस्तों वेबर। वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। बात कर लेते हैं राशि और मात्रक के बारे में। तो धारिता का मात्रक है फैराड, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, दाब का मात्रक है पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। दोस्तों जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही है, क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। तो दोस्तों ये है क्या? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की एसआई इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एसआई इकाई है जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है जो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो m-1 L3 और T-2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। दोस्तों भार की एसआई इकाई जो है ये बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। इसके बराबर बल की। दोस्तों किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। दोस्तों चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड जो होती है ये चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। चाल एक अदिश राशि है और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। और एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? दोस्तों दो भौतिक राशियां जिनकी इकाई एक ही है वो है हमारी बल और भार। बल और भार जो है इसकी एसआई इकाई समान होती है और बल और उच्छेद बल की भी एसआई इकाई समान होती है दोस्तों। दोस्तों भौतिक राशि और इकाई की बात करें तो दाब की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है। भार बल उत्क्षेप की न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति की होती है मीटर प्रति सेकंड। स्पष्ट है कि बल भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों ही क्या होगा? हमारा सत्य होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण की एसआई इकाई है। किसकी? त्वरण की। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो जूल प्रति सेकंड जो है दोस्तों ये शक्ति की एसआई इकाई है। किसकी? शक्ति की। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जो होती है जूल प्रति सेकंड अथवा वॉट के बराबर होती है। मतलब क्या होता है? शक्ति पी बराबर कार्य बटा समय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। दोस्तों न्यूटन जो है ये बल के मापन की इकाई है। किसकी? बल के मापन की। दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जहां F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो दोस्तों वजन और बल की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। दोस्तों बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई क्या? न्यूटन है और यह एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। कौन सी? भार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है दोस्तों एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। क्या होता है? आवेश बटे समय होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। देखते हैं अगला। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर हम कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभवमापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। इसे V से हम व्यक्त करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? दोस्तों कूलाम जो है ये विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। किसकी? विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश दोस्तों किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो कूलाम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है। दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। दोस्तों एकांक क्षेत्रफल पर
कार्यरत लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब P बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल डिवाइडेड बाई पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, या फिर पास्कल। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो दोस्तों सापेक्ष राशि नहीं है, वो है हमारी समय। समय जो है यह एक सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, इस वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? तो दोस्तों समान नहीं होती है बल और दाब की इकाई। बल और दाब की इकाई क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है। दोस्तों बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम मीटर डैश की इकाई है दोस्तों। ओम मीटर जो है ये प्रतिरोधकता की इकाई है। किसकी? प्रतिरोधकता की। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है? आर ए अपान एल। आर क्या होता है? ए अपान एल होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता यहाँ पे गलत दिया है दोस्तों, ये होना चाहिए आर बराबर आर एल अपान ए। ठीक है, लंबाई बटे क्षेत्रफल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होती है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? मंदता कहते हैं। और मंदता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? समान होती है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, और इसका विमित सूत्र क्या हो जाएगा? ml²T-2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है, और 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1/1 सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो है मोल का उपयोग किया जाता है। किसका? मोल का। दोस्तों किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। यह मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा को एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला जो है ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तथा लक्स जो है ये प्रदीप्ति का मात्रक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो दोस्तों मोल का प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है दोस्तों किलोवाट घंटा kWh। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। देखते हैं अगला। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है दोस्तों हमारा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड जो है ये तरंग वेग का एसआई मात्रक है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मापन मेजरमेंट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान कितना होता है? दोस्तों एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान होता है कितना? 200 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 200 मिलीग्राम होता है 1 कैरेट का मान। दोस्तों एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान 200 मिलीग्राम होता है। कैरेट जो है रत्नों, मुख्यतः हीरे एवं मोतियों के द्रव्यमान को मापने की एक मानक इकाई है। कौन? कैरेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10⁻⁹ मीटर बराबर डैश एंगस्ट्राम होता है। दोस्तों 10⁻⁹ मीटर जो है ये 10 एंगस्ट्राम के बराबर होता है। कितने एंगस्ट्राम के बराबर? 10 एंगस्ट्राम के। दोस्तों 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो 10 एंगस्ट्राम बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻⁻10 मीटर।
तो ये कितना हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो 10 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोवाट डैश के बराबर होता है दोस्तों। 1 किलोवाट जो है 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। किसके? 1000 जूल प्रति सेकंड के। दोस्तों 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकंड होते हैं। तो 1000 वाट में कितना हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अर्ग बराबर डैश के बराबर होता है दोस्तों। एक अर्ग जो है ये 10 की पावर माइनस 7 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर? 10 की पावर माइनस 7 जूल के। एक अर्ग ऊर्जा की इकाई है और इसे सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में उपयोग किया जाता है। जूल भी ऊर्जा की ऐसा इकाई है। एक अर्ग और जूल के बीच संबंध इस प्रकार है। एक अर्ग बराबर होता है 10 की पावर माइनस 7 जूल के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एटमॉस्फेयर बराबर डैश होता है दोस्तों। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक एटमॉस्फेयर। दोस्तों पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई जो है बार या पास्कल होती है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पास्कल बराबर होता है दोस्तों, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 पास्कल के होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है दोस्तों? एक हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो एक अश्व शक्ति कहा जाता है 746 वाट को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है दोस्तों। एक डायोप्टर जो है ये 1 मीटर के बराबर होता है। कितना? 1 प्रति मीटर के। तो दोस्तों एक डायोप्टर जो है ये 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। किसके? 1 प्रति मीटर के। दोस्तों 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर जो है दोस्तों ये बराबर होता है 10 की पावर 6 माइक्रोन के। किसके? 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर। दोस्तों 1 मीटर जो है ये 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर 10 की पावर 3 mm के बराबर होता है। 1 मीटर में 3.2 फीट होते हैं। 1 मीटर 10 की पावर माइनस 3 किलोमीटर होता है। 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर होता है और 1 मीटर में 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है दोस्तों। परमाणु त्रिज्या जो है ये नैनोमीटर में मापी जाती है। किसमें? नैनोमीटर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सही मिलान हमको करना है। वाट पहला दिया है दोस्तों, वाट बराबर कितना क्या होता है? तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड जो है ये जो है वाट होता है। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड ये होगा वाट के। तो पहला हमारा ए से कनेक्ट हो जाएगा। किलोवाट की बात करें तो किलोवाट में क्या होता है? तो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। तो ये हमारा सी से कनेक्ट हो जाएगा। तीसरे की बात करें 1 किलोवाट घंटा, तो ये होता है दोस्तों 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। तो ये हो जाएगा सी। तीसरा वाला हमारा बी से कनेक्ट है। और एक एचपी हार्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। तो ये डी से कनेक्ट हो जाएगा। तो ए सी बी डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट हावर। ठीक है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा जो है ये होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा के। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1000 जूल प्रति सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, मिनट को सेकेंड में चेंज किए तो ये हो जाएगा कितना? 36 लाख जूल। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है? तो ये होती है दोस्तों 36 लाख के बराबर। 36 लाख जूल के बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है? तो 1 किलोवाट पे कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
5.5 kWh बराबर होता है। दोस्तों 5.5 की बात किया है, हम जानते हैं 1 kWh में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। हमसे पूछा है 5.5 kWh, तो 5.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में, तो निकल के आ जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 5.6 kWh का आपको निकाल के दिखाना है, आंसर हम बता दे रहे हैं, ये होगा 20.16 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों, तो 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों क्या, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर। दोस्तों 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यही क्या है, 1 न्यूटन बल है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। 1 न्यूटन बल का मान कितना, 1 न्यूटन, द्रव्यमान 1 किलो और त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4.6 kWh बराबर होगा, वही करना है दोस्तों। 1 kWh में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 4.6 kWh में निकालेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.6 का, तो निकल के आ जाएगा कितना, 16.56 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 kWh का आप निकालिएगा और कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 7.2 इंटू 10 की पावर 6 जूल। उसी प्रकार 4.2 kWh का क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आंसर हम आपको बता देते हैं, 15.12 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, दोस्तों प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है दूरी को मापा जाता है। किसको, दूरी को। दोस्तों प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर बराबर डैश होता है दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 की पावर 9 मीटर के। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। बात करें दोस्तों 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड की, तो 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर के। दोस्तों आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रभावित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम प्रति सेकेंड के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। दोस्तों 1 पिकोमीटर जो है ये 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर, 10 की पावर-12 मीटर के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है 1 जूल बराबर। दोस्तों यदि 1 न्यूटन का बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तापमान मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों तापमान मापने के लिए जो है थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, थर्मामीटर का। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। यह द्रवों के तापीय विस्तार के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि थर्मामीटर में प्रयुक्त सामग्री, क्या सामग्री प्रयुक्त की जाती है, पारा, तापमान के आधार पर फैलती है या फिर सिकुड़ती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शर्करा मापी एक प्रकार का डैश है। दोस्तों शर्करा मापी जो है एक प्रकार का ध्रुवन मापी है। क्या है, ध्रुवन मापी है। शर्करा मापी सैकरीमीटर किसी घोल में चीनी की मात्रा मापने के लिए एक उपकरण है। यह एक प्रकार का ध्रुवन मापी है जिसके द्वारा अपवर्तनांक या ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन कोण को मापकर चीनी के घोल की सांद्रता का मापन किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर खाद्य एवं पेय उद्योगों में किया जाता है। किसका, शर्करा मापी का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। दोस्तों हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं आर्द्रता। क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। वस्तु का ताप थर्मामीटर से, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, और ऊष्मीय विकिरण
बोलोमीटर से हम मापते हैं। किससे? बोलोमीटर से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये यंत्र है हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग जो है दोस्तों समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। बात करें यदि पेरिस्कोप की, तो पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर की बात करें तो दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एपिडियोस्कोप की बात करें तो इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रोजेक्शन के लिए। ओडोमीटर जो है दोस्तों ये गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम आता है हमारा ओडोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। दोस्तों बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक एवहान गेलिस्टा टोरिसेली थे। कौन थे? एवहान गेलिस्टा टोरिसेली जो है ये बैरोमीटर के आविष्कारक थे। देखते हैं अगला। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सूर्य को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं हेलियोस्कोप का। हेलियोस्कोप का प्रयोग जो है सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। बात करें हेलियोस्कोप के बारे में तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप जो है दोस्तों दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एरोमीटर जो है दोस्तों वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। कौन सा? एरोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं वोल्ट मीटर का। किसका? वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर हम कहते हैं। दोस्तों क्या होता है विभवांतर? एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यह एक कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सर्किट में यदि बिजली के प्रवाह का पता लगाना है तो इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर का। दोस्तों सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी, जिसे हम गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुदाब मापी बैरोमीटर की बात करें, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक एनीमोमीटर की बात करें तो इससे हवा का वेग मापा जाता है। और दूध मापी लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टैकोमीटर का। दोस्तों सॉफ्ट की आवर्तन गति या घूर्णन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर क्या है? मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है हमारा स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन करता है। क्रोनोमीटर जो है जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्रोनोमीटर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है। दोस्तों विभव मापी जो है यह एक मापन उपकरण है। कौन सा उपकरण है? मापन उपकरण है विभव मापी। दोस्तों विभव मापी एक मापन यंत्र है। इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। कौन? विभव मापी। देखते हैं अगला। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? दोस्तों प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप जो है ये लक्स मीटर का प्रयोग करके की जाती है। किसका? लक्स मीटर का। दोस्तों प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स प्रदीप्ति की एक इकाई है जो किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को दर्शाता है और प्रति वर्ग मीटर
एक ल्यूमेन के बराबर होता है। मतलब एक लक्स बराबर क्या होता है, एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक लक्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों एमीटर, एमीटर को दोस्तों परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, सत्य कथन है। में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सत्य है। कम विद्युत खींचता है, ये भी सत्य है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, एमीटर कम विद्युत खींचता है, ये सभी गुण एमीटर के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, एमीटर जो है यह एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर धारा का मापन एम्पीयर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया होता है। दोस्तों स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग जो है ये हम करते हैं किसके लिए, ये करते हैं पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मतलब पृष्ठ तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। दिए गए आयतन में क्या होता है, कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में जो है दूरी को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए, दूरी को। दोस्तों ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र है हमारा कंपास। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो दोस्तों प्रवाही मापन उपकरण जो एक क्षेत्र मीटर है यह है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब जो है दोस्तों एक प्रवाही मापन उपकरण है जो एक कैसा मीटर है, क्षेत्र मीटर है। दोस्तों पिटॉट नली को खुले चैनल में द्रव के प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। यह प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मतलब विसर्जन को मापा जाता है। किसके द्वारा, वेंचुरी मीटर के द्वारा। रोटामीटर से द्रव के विसर्जन को मापा जाता है। और तप्त तार अनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने के लिए किया जाता है। किसका, तप्त तार अनीमोमीटर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेकोमीटर डैश का मापन करता है। दोस्तों जो टेकोमीटर है ये मापन किसका करता है, तो गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल का मापन करता है टेकोमीटर। दोस्तों टेकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गति पालक मतलब घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम को मापा जाता है। किसमें, टेकोमीटर में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। दोस्तों टेकोमीटर जो है ये मापता है चक्कर प्रति मिनट मतलब आरपीएम को मापता है टेकोमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला। मल्टीमीटर में होता है। दोस्तों मल्टीमीटर में क्या क्या होता है, तो वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है मल्टीमीटर में, इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टीमीटर है। दोस्तों मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जो कि कई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध। इसमें वोल्ट मीटर, करंट मीटर तथा ओम मीटर होता है। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं हाइड्रोमीटर का। किसका, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए। दोस्तों हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। और हिप्सोमीटर का प्रयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। किसका उपयोग, हिप्सोमीटर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। किसका, सोनार का। दोस्तों बात करें सोनार के बारे में तो इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, सोनार।
बात करें दोस्तों लेजर के बारे में, तो इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। किसका उपयोग? लेजर का उपयोग। बात करें रडार की दोस्तों, तो यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? रडार के द्वारा। बात करें स्कूबा की, तो इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कॉन्टेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेचर्स का संक्षिप्त रूप है। कौन? स्कूबा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पानी की गहराई को मापने के लिए जो है जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई, वस्तु की दूरी, वस्तु की आकृति और उसका घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सोनार, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग इकोलोकेशन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कौन सा? सोनार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? दोस्तों दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोमीटर का। दोस्तों हाइड्रोमीटर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है और थर्मोमीटर से हम तापमान का मापन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? ओडोमीटर का। दोस्तों मापक यंत्र और मापन की बात करें तो ओडोमीटर के द्वारा वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। टैकोमीटर द्वारा वायुयान की गति को मापते हैं। स्पीडोमीटर द्वारा वाहनों की गति को मापते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों वोल्टमीटर का उपयोग जो है ये विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। किसको? विभवांतर को। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस ऑरस्टेड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हैंस ऑरस्टेड के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर का। बात करें दोस्तों उपकरण उनके प्रयोग के बारे में, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किसी भी परिपथ में प्रभावित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किया जाता है। रियोस्टेट का प्रयोग धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और वोल्टमीटर जो है ये किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला। डैश वाहन की गति को जानने में मदद करता है, तो वाहन की गति को जानने में मदद करता है हमारा स्पीडोमीटर। कौन? स्पीडोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाहन की गति को जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व या गाढ़ापन को मापा जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है, तो दोस्तों सोनार जो है यह एक इकोलोकेशन का प्रकार है। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगे प्रयोग की जाती है और सोनार का विस्तृत रूप है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हवा की गति को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं एनीमोमीटर का। किसका? एनीमोमीटर का उपयोग हम करते हैं। दोस्तों एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोस, जिसका अर्थ है वायु, से हुई है। किससे? एनीमोस से हुई है एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है? तो ये है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है यह एक लाई डिटेक्टर मशीन है। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यह अपराध की जांच करने को
नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह अपराध जो जांच इस अपराध की जो जांच की जाती है इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो नार्को टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे हम पॉलीग्राफ के नाम से भी जानते हैं। किसको? लाइट डिटेक्टर को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? पायरोमीटर का। दोस्तों, पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। एक है हमारा पायरो, जिसका मतलब होता है आग का अधिक तापमान, और एक है मीटर, जिसका मतलब है मापन, जिसका अभिप्राय है आग का मापन। आग का मापन जो है ये पायरोमीटर का अर्थ है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? दोस्तों, अदिश राशि हमको बताना है। तो दोस्तों, द्रव्यमान जो है यह एक अदिश राशि है। बात करें संवेग की, बल की और वेग की, तो ये सभी सदिश राशियां है दोस्तों। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। जैसे कौन कौन सी? लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, कार्य, चाल, आवेश, ये सभी क्या राशि है? अदिश राशि है। और सदिश राशियां वे राशियां होती है दोस्तों जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग हो गया, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सभी कैसी राशियां हैं? तो ये सभी सदिश राशियां हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों, कार्य का केवल परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती है। आवेग सदिश सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, और बल भी कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। कार्य का केवल परिमाण होता है दोस्तों, दिशा नहीं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो कार्य जो है दोस्तों, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कार्य एक ऐसी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। संवेग, विस्थापन और बल कैसी राशि है? तो ये सभी सदिश राशियां है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? दोस्तों, सदिश राशि कौन कौन सी है? विस्थापन है, बलागुण है, त्वरण है, ये सदिश राशि है। लेकिन शक्ति जो है यह एक कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल हो गया, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बलाघूर्ण, ये सभी सदिश राशियां है। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान, ये सभी कैसी राशियां है? तो ये सभी अदिश राशियां है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर राशि नहीं है? तो विद्युत प्रवाह जो है दोस्तों यह एक वेक्टर राशि नहीं है। वेग, आवेग, बल का गुरुत्व और विस्थापन, ये सभी कैसी राशियां है? तो ये सभी वेक्टर राशि है। विद्युत प्रवाह वेक्टर राशि नहीं है क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। वेग, बल, संवेग इत्यादि ये सभी क्या है? सदिश राशियां है। और जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ये सभी अदिश राशियां है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? दोस्तों, अदिश राशि है हमारी दाब। दाब जो है यह एक अदिश राशि है। बल, विस्थापन और संवेग जो है ये सभी सदिश राशियां है। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती है। जबकि बल, विस्थापन और संवेग जो है ये सभी कैसी राशि है? सदिश राशि, मतलब वेक्टर राशि है, क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण क्या होते हैं? दोनों होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डैश होता है। दोस्तों, संवेग में क्या होता है? तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। किसमें? संवेग में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? दोस्तों, सदिश राशि का उदाहरण है हमारा वेग। वेग जो है यह एक सदिश राशि है। द्रव्यमान, तापमान और लंबाई जो है ये तीनों ही अदिश राशियां है।
ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशियां है। द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल, यह सभी राशियां कैसी है, तो यह सब अदिश राशियां है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नों में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि है दोस्तों विस्थापन। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं, जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, चाल ये सभी कैसी राशियां है, तो अदिश राशियां है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मात्रा हो जाएगी दोस्तों वेग। वेग जो है यह एक वेक्टर मात्रा है। बात कर लेते हैं सदिश राशियों के बारे में। तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग जो है ये सभी सदिश राशियां है। अदिश राशि की बात करें दोस्तों तो वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव, ये सभी कैसी राशियां है, तो ये सभी अदिश राशियां है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो दोस्तों एक दिशा हमेशा एक समान होती है किस किस की? बल और त्वरण की। बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। दोस्तों बल और त्वरण की यदि बात की जाए तो बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। बल हो गया, त्वरण, वेग, संवेग, ये सभी सदिश राशियां है। और जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि हम कहते हैं। जैसे चाल हो गया, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी कैसी राशियां है, तो ये सभी अदिश राशियां है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है दोस्तों, इस प्रकार की भौतिक राशि को हम बोलते हैं सदिश राशियां, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। दोस्तों कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो वेग, बल, संवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। और जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे समय हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान, ये सभी कैसी राशियां है, तो ये सभी अदिश राशियां है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो दिशा और परिमाण जो होता है दोस्तों संवेग में होता है। किसमें? संवेग में। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों अदिश राशि नहीं है बल। बल जो है यह एक अदिश राशि नहीं है। आयतन, द्रव्यमान और लंबाई, ये तीनों ही कैसी राशि है? अदिश राशि है। बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण व बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि कौन कौन सी है? बल, त्वरण, वेग, विस्थापन। और अदिश राशि कौन कौन सी है? कार्य, समय, दूरी और धारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य में डैश, दोस्तों कार्य में जो है दोस्तों कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। तो कार्य में क्या होता है? कोई भी दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक के सारे क्वेश्चन। ये हमारा टॉपिक आज यहाँ समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।